हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं बात करूंगी उन रवायात के बारे में, उन बहुत सारी बातों के मुतालिक जो हम कम इल्मी की वजह से, ना समझी की वजह से, और वो बातें जो हमने अपने बाप दादा को करते पाया, अपने बड़ों को, और उन्हीं की वजह से लाशौरी तौर पर वो बातें हम में आईं और उनकी को करते हुए हम बरकत से महरूम होते हैं, खुदा के कलाम की नफ़ी करते हैं। जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 33 से 37 आयत का मुतालिया जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तुम झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदा के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, और ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तुम अपना एक बाल भी काला या सफ़ेद नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये है खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म, खुदावंद यीशु मसीह की हदायत। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम बहुत सी कसमें खाते हैं, अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए, अपनी सच्चाई को जाहिर करने के लिए, दूसरे का इत्मीनान जीतने के लिए हम बहुत सी कसमें खाते हैं। जैसा कि हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि जब हम अपनी किसी बात का यकीन दिलाते हैं या अपनी किसी बात पर जोर देते हैं तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मेरे हाथ में रिज़्क है, देखो मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये इसका मतलब ये है कि हम उस रिज़्क को गवाह बनाते हैं और उसकी कसम खा रहे होते हैं और अपनी बात का यकीन दिलाते हैं। ये भी सुनने में आता है कि हम जब कभी अपनी जॉब वाली जगह पर होते हैं तो वहाँ भी हम ये कहते हैं कि देखो मैं रोज़गार पर खड़ा हूँ, देखो मैं अपनी नौकरी की जगह पर खड़ी हूँ, मैं ये बात सच कह रही हूँ, मैं ये बात सच कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हम अपनी नौकरी को गवाह बनाते हैं, हम अपनी नौकरी की कसम खाते हैं दूसरों पर अपनी सच्चाई को जाहिर करने के लिए। हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, जबकि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है। जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं तो मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 37 में उसकी 5-6 आयत में फरमाते हैं कि खुदावंद में मतमईन रह, सब्र से उसकी आस रख, उसमें मसरूर रह, अपनी राह खुदा पर छोड़ दे, वही तेरे रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। आपको अपनी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए, अपने हक को साबित करने के लिए, अपनी रास्तबाजी को साबित करने के लिए, दूसरों के सामने दूसरों का इत्मीनान जीतने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। ना सच्ची कसम, ना झूठी कसम, बल्कि आपकी बात हाँ हाँ या नहीं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं तो खुदा आपकी रास्तबाजी, आपकी सच्चाई खुद दुनिया पर जाहिर करता है। मेरे अजीज़ों, हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों से भी हमें कसम नहीं लेनी चाहिए, दूसरों पर भी हमें कसम का बोझ नहीं डालना चाहिए। अक्सर जब हम दूसरों के साथ कोई बात करते हैं तो उनकी सच्चाई को जानने के लिए और उनकी वफादारी को अपनी ज़िंदगी में यकीन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, हम अक्सर ये कह देते हैं दूसरों को कि अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया, अगर तुमने मेरे साथ गलत कोई बात की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हम उन्हें कसम देते हैं। देखो ये कितनी गलत बात है, ये कितना खुदा के कलाम की नफ़ी करने वाली बातें हैं जो हम करते हैं और फिर हम बरकत से महरूम होते हैं। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को ये कहें कि अगर तुम मेरे साथ ये नहीं करोगे, अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम मेरा कोई हुक्म नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बात को सरांखों पर नहीं रखोगे तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे।
ये क्या बात हुई? ये सब चीज़ें खुदा के कलाम की नफ़ी करती हैं और हम बरकत से महरूम होते हैं। सो हमें कभी भी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, ना सच्ची कसम खानी चाहिए, ना किसी पर कसमों का बोझ रखना चाहिए। नंबर 3 पे मैं बात करूंगी कि हमें कभी भी जज्बात में आकर, खुशी से सरशार होकर या दुखी किसी को दुख में देखकर उससे भी कसम नहीं खानी चाहिए। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं कसम के बारे में, तो कसम जब हम खुशी से सरशार होकर कसम किसी को देते हैं तो यकीन जानिए ज़्यादातर हम अबलीस को मौका दे देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। जब हम हेरोदीस की ज़िंदगी को देखते हैं, हेरोदीस बादशाह जिसने मुकद्दस यूहन्ना का सर कटवा दिया, उसे कैद किया, उसे तहखाना में रखा, तो कलाम में लिखा है कि जब हेरोदीस बादशाह ने अपनी सालगिरह की और उसने रईसों को बुलाया, बादशाहों को बुलाया ज़ियाफ़त में, तो कलाम में लिखा है कि उसकी बेटी ने उस ज़ियाफ़त में नाच कर बादशाह को और मेहमानों को खुश किया। तब खुशी से सरशार होकर, नशे में सरशार होकर हेरोदीस बादशाह ने अपनी बेटी से कसम खाई और उससे कहा कि मांग मैं तुझे क्या दूं, और उससे कसम खाई कि अगर तू मुझसे मांगे तो मैं आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। और ये वो वक्त था जब अबलीस ने अपना काम किया। लिखा है वो बेटी भागती हुई अपनी मां के पास गई और जाकर कहा कि मैं क्या मांगू। तो हेरोदीस की बीवी, जो पहले उसके भाई फिलिप्स की बीवी थी, मुकद्दस यूहन्ना से नफरत करती थी, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना हेरोदीस से ये कहते थे कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, तुझे जायज़ नहीं कि तू अपने भाई की बीवी रखे। तो मेरे अजीज़ों, इस बिना पर जो है वो हेरोदीस की बीवी हेरोदियास जो थी, वो मुकद्दस यूहन्ना से नफरत करती थी। उसने इस मौका से फ़ायदा उठाया, अबलीस ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, और क्या हुआ कि उसने अपनी बेटी को मशवरा दिया कि जा और जाकर कह दे कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना इस्तबागी जो है, जो तेरी कैद में है, उसका सर काट कर मुझे थाल में यहीं मंगवा दे। देखें अबलीस ने उस कसम के ज़रिया से कितना जो है वो बुरे तरीके से काम किया, उसने फ़ायदा उठाया। और लिखा है कि जब वो बच्ची वापस अपने बाप के पास गई, हेरोदीस के पास, तो उसने यही कहा कि मुझे यूहन्ना इस्तबागी का सर यही थाल में मंगवा दे। और कलाम में लिखा है कि हेरोदीस ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो है मुकद्दस यूहन्ना को मुकद्दस आदमी जानता था, उससे डरता था, उसकी इज्जत करता था, उसका कलाम सुनता था और डरता था, कांपता था, और उसकी बातें सुनकर खुश होता था। उसे कत्ल नहीं कराना चाहता था, मगर हेरोदियास जो उसकी बीवी थी उसे कत्ल कराना चाहती थी, और उसने इस मौका से फ़ायदा उठाया। और लिखा है कि हेरोदीस जो है उस कसम के एतबार से फंस गया। लिखा है कि उसको गम हुआ, उसको दुख हुआ कि मुझे मुकद्दस यूहन्ना का सर कटवाना पड़ेगा। लेकिन लिखा है कि उसने मेहमानों के सबब से और अपनी कसम के एतबार से, अपनी कसम की वजह से जो उसने अपनी बेटी से खाई थी, मुकद्दस यूहन्ना का सर कटवा दिया। तो बहुत सारी बातें हम खुशी में आकर कसमें खा लेते हैं, किसी को दुख में देखकर उससे कसम खा लेते हैं, उससे कसम ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कलाम की नफ़ी करती हैं और उससे अबलीस अपना काम करता है। ना तो हमें झूठी कसम खानी चाहिए, ना हमें अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कसम खानी चाहिए, ना हमें जो है किसी से कसम लेनी चाहिए, और ना ही हमें खुशी से झूम कर खुश होकर जज्बात में आकर किसी को कसम देनी चाहिए, क्योंकि सारे जो हैं वो
کلام کی نفی کرتے ہیں اور ابلیس ان کے ذریعے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ہم برکت سے محروم رہتے ہیں. سو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. مے گاڈ بلیس یو، مے گاڈ بلیس میراکل ٹی وی. آمین. ہیلیلویا.